भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ चैंपियनशिप 2025 का समापन समारोह आज भव्य रूप से संपन्न हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय नारायण चौधरी ने शिरकत की। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए बैडमिंटन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपने शानदार खेल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका परिचय लिया और उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने भागलपुर की कई विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं भागलपुर में सीएम के आगमन को लेकर हवाई अड्डा मैदान से लेकर पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साथ ही साथ यातायात रूट में भी बदलाव किया गया था। भागलपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भागलपुर के जदयू सांसद अचानक लड़खड़ा कर गिर गए। दरअसल आज भागलपुर के इंडोर स्टेडियम में चल रहे बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। उस कार्यक्रम में सांसद अजय मंडल भी मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे थे। इसी दौरान इंडोर स्टेडियम में सांसद अजय मंडल अचानक लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़े। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस कर्मियों और अधिकारियों ने उन्हें संभाला और उठाकर बगल में पड़े सोफे पर बैठाया। फिर एम्बुलेंस को बुलाकर वहां से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। अजय मंडल का कमर और पैर का एक्सरे किया गया है। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कमर और पैर में गंभीर चोट लगी है। फिलहाल सांसद की हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे और सांसद का हाल चाल जाना। वहीं जिलाधिकारी और एसएसपी ने भी घटना के बारे में जानकारी ली। नहीं वो चोट है उनको, पैर फिसलने पर वो कमर में चोट गिरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सैंडिस कंपाउंड में आयोजित कार्यक्रम में 208.62 करोड़ रुपए की लागत से बनी 48 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 32 योजनाओं का उद्घाटन एवं 16 योजनाओं का शिलान्यास रिमोट के जरिए किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री खीरीबान पंचायत के मुखेरिया गाँव पहुंचे, जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत आयोजित विशेष विकास शिविर में हिस्सा लिया। शिविर में उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को सांकेतिक चेक, प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज सौंपे। मुख्यमंत्री ने राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, कन्या उत्थान योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना, पीएम आवास योजना और अन्य योजनाओं के लाभुकों को चाबी, चेक व प्रमाण पत्र दिए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, सांसद अजय मंडल व गिरधारी यादव समेत कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत भागलपुर में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ की तनु चंद्र ने गर्ल्स सिंगल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। वहीं बॉयज सिंगल में उत्तराखंड के हंस नेगी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। खिलाड़ियों ने भी मुख्यमंत्री और भागलपुर जिला प्रशासन के बेहतर व्यवस्था के लिए आभार जताया। काफी अच्छा लगा, यहाँ का अरेंजमेंट होटल का काफी अच्छा था, खाना भी अच्छा लगा और ये हॉल भी काफी अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे, तो अच्छा लगा भागलपुर में आकर भी। अच्छा, मुझे तो बिहार अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। भागलपुर कैसा लगा? भागलपुर भी काफ़ी अच्छा लगा। क्या ड्रीम है आपका बैडमिंटन में? अभी आपने यहाँ गोल्ड जीता है खेलो इंडिया में, अब क्या ड्रीम है? अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना और कंट्री के लिए मेडल जीतना, यही मेरा ड्रीम है। खेल कैसा लगा? अच्छा लगा यहाँ पे खेल के, जीते हम। लास्ट ईयर भी खेला था तो उसमें ब्रॉन्ज आया था, पर अभी जीत के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उत्तराखंड के हम गोल्ड जीत पाए। खेलो इंडिया का जो ये मंच है जिसमें आप लोगों ने अभी भी गोल्ड मेडल जीता है, ये आप खिलाड़ियों के लिए कितना मददगार साबित होता है जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप लोग खेलते हैं? ये काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। मतलब हम लोग ये हमें साल में सपोर्ट भी करता है। हम लोग इसके स्पॉन्सर्स भी ये हमें खेलो इंडिया स्पॉन्सर करता है, तो काफ़ी अच्छा है ये। आपके आइडियल कौन है बैडमिंटन में? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ऐसे तमाम खिलाड़ी हैं बड़े बड़े, कौन है आइडियल आपकी? हम तो जैसे लक्ष्य सेन भैया, उनको देख के काफ़ी इंस्पायर हुए, और चिराग भैया, उनको देख के ही हमने खेलना भी ऐसे स्टार्ट किया, क्योंकि हम उनका नाम सुनते थे, उनका न्यूज़पेपर में ऐसे आता था, तो तब से काफ़ी। तो भागलपुर में हमारा दूसरा एक्सपीरियंस है सर। बहुत ही बढ़िया शानदार शहर है, कर्ण की भूमि है, और जो यहाँ पर जो खेलो इंडिया के जो भी ऑफिशियल्स थे, सबने बेहतरीन काम किया है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। मिस्टर मोदी जिन्होंने खेलो इंडिया को यहाँ तक पहुँचाया है,
मैं उनको इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने वाकई में इंडिया का स्तर खेल में बहुत बढ़ा दिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड स्थित बैडमिंटन कोर्ट में बालिका डबल वर्ग का फाइनल मैच खेला गया। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। विजेता टीम को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित किया। उप विजेताओं को साई के डिप्टी डायरेक्टर ने सिल्वर मेडल प्रदान किए, जबकि तीसरे स्थान पर रही टीम को फिर से जिलाधिकारी द्वारा ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। मैच के दौरान दर्शकों ने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर तालियों के साथ उत्साहवर्धन किया। मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने भी खिलाड़ियों की सराहना की। खेलो इंडिया प्रतियोगिता के तहत भागलपुर में तीरंदाजी और बैडमिंटन की मेजबानी मिली थी। आज बैडमिंटन की प्रतियोगिता भी संपन्न हो चुकी है। ऐसे में भागलपुर के जिलाधिकारी, जिनकी अगुवाई में ये पूरा टूर्नामेंट, पूरा प्रतियोगिता खेला गया, सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि अब इस पूरे प्रतियोगिता को कैसे देखते हैं। भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, बहुत स्वागत है सर। कैसे देखते हैं, अब संपन्न हो गया? ये आज जो 4 मई से लेकर के आज 13 मई तक हमारा आयोजन होना था, जिसमें कि हमारे कंटिजेंट 30 अप्रैल से आना शुरू कर दिए हैं, तो आज इसका समापन है। और कुल 2 गेम का यहाँ आयोजन हुआ है, आर्चरी और बैडमिंटन। और आप देख रहे हैं, और जो हमारे प्लेयर्स हैं, कोचेज़ हैं, टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, सभी ने फीडबैक दिया कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ आयोजन हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस भागलपुर वासियों को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि हम लोगों ने एक राष्ट्रीय स्तर के खेल का यहाँ आयोजन कराया है और काफ़ी अच्छे तरीके से कराया है। दूसरा, मैं समस्त आगंतुकों को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे शहर में उन्होंने आ कर के यहाँ आवासन किया और अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन किया और यहाँ से कई मेडल्स मिले गए। मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। कितना टफ था ये आयोजन सर? पहली बार बिहार को इसकी मेजबानी मिली और बिहार में भागलपुर को आप एज ए जिलाधिकारी हैं और इतना बड़ा टास्क मिल गया। कैसे आप पूरे इस टूर्नामेंट को, इस पूरे प्रतियोगिता को देखते हैं? मैं इस टूर्नामेंट को एक चैलेंज के रूप में देख रहा था कि राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन अभी तक जो है भागलपुर को मौका नहीं मिला था, और उसको उसी रूप में मैं आयोजन को देख करके हम लोगों ने तैयारियां शुरू किया। और मेरा अपना एक स्टैंडर्ड था कि हम इंटरनेशनल लेवल का प्रिपरेशन करेंगे, ताकि हमारे देश के अन्य कोने से जितने भी प्लेयर्स आए हुए हैं उनको ये एहसास हो कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल खेल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं। और थैंकफुली हमारी टीम के मेहनत से और काबिलियत से हम लोगों ने उस स्तर को अचीव किया है। इस अवसर पर मैं अपने टीम के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तीरंदाजी का सर इवेंट मिला भागलपुर को। भागलपुर में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तीरंदाजी को लेकर था नहीं पहले, लेकिन जिस स्टैंडर्ड का एफओपी आप लोगों ने बनाया, तमाम खिलाड़ियों से हमने बात की, कोचेज से बात की, उन लोगों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एफओपी बनाया गया है। तो इस तरह से कैसे मैनेज किया आपने और किस तरह से व्यवस्थाएं की, हमारे दर्शकों को विस्तार से बता पाए आप? देखिए, सबसे पहले तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं होती है, हम लोगों को जो हमारी ट्रेनिंग होती है आईएएस की, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो उसको देख करके जो मैंने सीखा था और अपने यहाँ के लेवल को उस स्तर तक मैंने उठाने का प्रयास किया। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई जो प्लेयर्स भी थे, उन लोगों से बात किया हमने, बात करके उनके कई कोचेज़ हैं, टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, बात करके अपने स्टैंडर्ड को उस लेवल तक हम लोग ले गए। और थैंकफुली लोगों का फीडबैक वही रहा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और हमारी टीम को काफ़ी अच्छा लगा। बैडमिंटन की प्रतियोगिता हुई यहाँ पर, इतना बढ़िया इंडोर हॉल को आपने बना दिया कि राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट यहाँ हो सकते हैं। आप खुद भी बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी हैं, कई बार तो आपके शॉट पर हमने खिलाड़ियों को गिरते हुए देखा, यहाँ पर मंजे हुए खिलाड़ियों को। तब बैडमिंटन का ये बढ़िया कोर्ट बन गया क्या? बिल्कुल, बैडमिंटन का बहुत ही बढ़िया कोर्ट बना है। आप देख रहे हैं, फुल्ली एयर कंडीशनड है और सारी फैसिलिटीज़ हैं, अवेलेबल हैं, और सारी सुविधाएँ, स्पेशली जो एक प्लेयर्स को चाहिए, सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। और बहुत जल्द हम लोग इस स्टेडियम में अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच को बुलाने जा रहे हैं। उनको हम लोग इस स्टेडियम को देने जा रहे हैं, ताकि भागलपुर एवं इसके आसपास के ज़िलों के खिलाड़ियों को वो कोच कर सके प्रॉपरली, और हमारे यहाँ के खिलाड़ी देश और विदेश और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिताब पा सकें। सर, खेलो इंडिया का जो एक प्लेटफॉर्म है, केंद्र सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है खिलाड़ियों के लिए, बड़ा मंच दिया उन्होंने और कहा है कि 2036 ओलंपिक उन्होंने रखा है कि भारत में हो। ऐसे में क्या लगता है, खेलो इंडिया का मंच कितना मदद कर पा रहा है खिलाड़ियों को? देखिए, खिलाड़ियों के लिए हमारे पास बहुत बड़ा मंच पहले अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी मुझे विश्वास है कि जिस स्तर से हम लोग पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे और ब्लॉक स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर पे खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो बहुत जल्द हम लोग और हम लोग के प्लेयर्स स्पेशली अपने आप को उस सांचे में ढालेंगे जिस सांचे की ज़रूरत उन्हें भविष्य में है। और इनहेरेंट कैपेबिलिटी काफ़ी अधिक है यहाँ के लोगों में, तो बेहतर करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतेंगे।
एक सवाल, चूंकि आप भागलपुर के जिलाधिकारी हैं, अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, तमाम अलग अलग खेल के विधा के जो खिलाड़ी हैं, खेल संघ हैं, उनको कैसे बिहार में, भागलपुर में खेल और ज़्यादा बढ़ेगा आगे, ताकि बिहार और देश के लेवल पर यहाँ के खिलाड़ी आगे आ सकें, प्रतिभाएं आगे आ सकी, उसको लेकर के कोई अगर ड्रीम योजना हो, चूँकि आप एक जिलाधिकारी हैं तो बहुत कुछ किया जा सकता है सर? देखिए, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं और शहर में हैं और बाहर ग्रामीण इलाके में हैं, सभी जगहों पे खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग प्रॉपर्ली डेवलप कर रहे हैं और उसमें ये मंशा है कि जो व्यक्ति जिस खेल को खेलना चाहे उनको सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर ले जाया जाए और जो इंटरनेशनल हमारा स्टैंडर्ड है उससे हम कंपेयर करके अपने खिलाड़ियों के क्षमता को इम्प्रूव करें। डिफरेंट कोचेज़ भी, काफ़ी संख्या में कोचेज़ भी हायर किए जा रहे हैं और बिहार सरकार के तरफ से हाल फिलहाल में एक खेल विभाग अलग बनाया गया है। तो वो विभाग के होने से बहुत सारी लोगों को उम्मीदें जगी है और मुझे विश्वास है कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। चलते चलते खेल खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें आप? मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं एवं धन्यवाद देता हूं कि भागलपुर में आकर के उन्होंने खेलने का प्रयास किया है। साथ ही भागलपुर के समस्त खिलाड़ियों से आग्रह करता हूं कि आपके सामने, आपके शहर में हमारे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया है, आपने देखा भी है और वो अपने मन में जज्बा ठान लें कि हमें इससे और बेहतर खेलना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, जो बता रहे थे विस्तार से कि खेलो इंडिया जो बड़ी मेजबानी मिली थी बिहार को, उसमें भी भागलपुर को तीरंदाजी और बैडमिंटन की तो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और इनकी कई ड्रीम योजनाएं हैं ताकि खेल और खिलाड़ी आगे बढ़ सकें और देश और दुनिया में बिहार, भागलपुर का नाम रोशन कर सकें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवीएन प्रदेश, भागलपुर। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ।
स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत आयोजित विकास शिविर में हिस्सा लेने के लिए नाथनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित मुखेरिया गांव पहुंचे। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, महिलाएं एवं जीविका दीदी मौजूद थी। लोगों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री मंच से संवाद करेंगे और उनकी बात सुनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे बिना ही सिर्फ 1-2 स्टॉल का निरीक्षण कर वहां से रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी CM सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय नारायण चौधरी भी मौजूद थे, लेकिन मंच से संवाद न होने पर महिलाओं में नाराजगी देखी गई। मौके पर मौजूद महिलाओं ने हाथों में लिए आवेदन पत्र हवा में लहराना शुरू कर दिया और अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया। महिलाओं का कहना था कि इतनी भीड़ के बावजूद मुख्यमंत्री ने जनता से संवाद नहीं किया, जिससे वे निराश और आक्रोशित हैं। क्या बोला गया? हर बारी से क्या चीज का हर बारी का मेन माल बनवाया, हर बारी का मेन जो बनवाया हर बारी का मेन फाइल बनवाया यहाँ पर हर बारी नहीं करके ले जल्दी बात में जल्दी हर बारी का तो क्या इतना आदमी समाज का हेलमेट करा है। क्या कहें, तो कुछ भी नहीं किए। क्या उम्मीद किया जा सकता है? महिला को क्या उम्मीद किया जा सकता है? मुख्यमंत्री महिलाओं भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र में रात के अंधेरे में एक युवक घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। इस बीच महिला की शोर मचाने पर वहां पहुंचे महिला की ससुर ने युवक को पकड़ लिया और पड़ोसियों के साथ मिलकर उसकी धुनाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर एक युवक के विरुद्ध दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना भवानीपुर थाने के चकरामी इलाके की है। मामले के अनुसार रविवार की रात एक घर में पूरा परिवार सो रहा था, तभी एक युवक अचानक घर में घुस गया और 35 वर्षीय महिला के कमरे में पहुंचकर उसके साथ दुष्कर्म की नीयत से जोर जबरदस्ती करने लगा। महिला की शोर मचाने पर महिला के ससुर व अन्य परिजनों ने युवक को पकड़ा और पुलिस को सूचित किया। इसके बाद आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया। पीड़िता के द्वारा दी गई शिकायत में उसने आरोप लगाया कि आरोपी युवक दुष्कर्म की नीयत से घर में घुसा था। आरोपी की पहचान इमरान के रूप में हुई है और वो मथुरापुर का रहने वाला है। भवानीपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। हमको क्या बोला कि तू हमरा से बात नहीं करबी, नहीं तोरा हम घर घुस के मारबो, ये करबो, तोरा गलत काम कुछ में यही बोलने लगा। तो मेरा पति बोला कि हम जाए बेरा तो सुबह यहाँ खाना लेके तक बाद हम सुबह ही तक बाद हम रात में है हम सोए थे, बस हटा से घर घुस गया। हमसे कौन घुसा, हम चिल्लाने लगे तो मेरा ससुर पकड़ के पुलिस दूसरा आदमी फोन किया, पुलिस के हवाला किया। इमरान अली हमको साथ में